प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुसलमानों में दरिया फरात बहुत ज्यादा मशहूर है और इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। उसके पीछे की वजह यह है कि इस मशहूर दरिया से जुड़ी हुई एक भविष्यवाणी यानी पेशगोई, जो आज से लगभग 1450 साल पहले अल्लाह के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से की गई थी। एक हदीस में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरिया फरात के नीचे से सोने का पहाड़ ना निकल आए। इसके लिए जंग होगी और हर 100 में से 99 लोग कत्ल हो जाएंगे और इनमें से हर कोई यही सोचेगा कि शायद वह बच जाए। इतना ही नहीं, एक और हदीस में यह भी मिलता है कि पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि करीब एक वक्त ऐसा आएगा जब दरिया फरात खुश्क होकर सोने के खजानों को जाहिर कर देगा। तुम में से जो भी उस वक्त मौजूद हो वह उसमें से हरगिज कुछ न ले। इन सारी हदीसों से पता चलता है कि कयामत की कुछ बड़ी निशानियों में से एक निशानी न सिर्फ दरिया फरात का खुश्क होना है, बल्कि इसके अंदर से सोने के खजानों का भी जाहिर होना है। मगर याद रहे, साथ ही साथ यह वार्निंग भी दे दी गई है कि जो भी उस वक्त तुम में से मौजूद हो वह इस खजाने से कुछ भी ना ले। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर यह दरिया फरात है क्या? यह इतना ज्यादा खास क्यों माना जाता है? और क्या सच में इसके अंदर से सोना निकलना शुरू हो गया है? जैसा कि हम देखते हैं कि पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। बहुत से लोग यह दावा कर रहे हैं कि यह दरिया न सिर्फ खुश्क हो चुका है, बल्कि इसके अंदर से हजारों साल पुराना एक शहर भी ढूंढ लिया गया है और इसी शहर के अंदर से सोना निकल रहा है, जिसको लोग बड़ी तेजी से निकाल रहे हैं। साथ ही साथ बहुत से लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि हदीस में जिस सोने की बात की गई है उस सोने से मुराद असल सोना नहीं बल्कि तेल मुराद है, क्योंकि तेल यानी ऑयल भी आज कीमत के मामले में सोने से कम नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इन सारे ही मामलों से जुड़ी हुई न सिर्फ इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, बल्कि साथ ही साथ दरिया फरात से जुड़े हुए अपने सारे सवालों को जानने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों, दरिया फरात लगभग 2780 किलोमीटर लंबा बताया जाता है। इस हिसाब से यह पूरे एशिया का 15वां और जबकि वेस्टर्न एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। वैसे तो यह दरिया फरात ऊपर से सिर्फ 3 ही देशों में मौजूद है, जो तुर्की से शुरू होता है, फिर सीरिया में एंटर होता है और इराक को पार करता हुआ पर्शियन गल्फ में गिर जाता है। मगर दोस्तों, दरिया फरात का जो ट्रेन एरिया है वह बहुत ज्यादा बड़ा है और इस हिसाब से अब यह 6 देशों को अपने अंदर ले लेता है, जिसमें तुर्की, सीरिया और इराक के अलावा सऊदी अरब, ईरान और कुवैत भी शामिल हैं। आज के दौर में इसका ज्यादातर इलाका एक दरिया कम बल्कि दलदली इलाका ज्यादा लगता है। वैसे भी यह दरिया बहुत सारी खाइयों और घाटियों से होकर गुजरता है। इस दरिया के लिए सबसे पहला डैम 1970 में बनाया गया था। उसके बाद से लगातार स्पेशल तुर्की और सीरिया के इलाके में एक के बाद एक कई डैम बनाए गए। लगातार बनने वाले इन डैम की वजह से अभी से दरिया में बहने वाले पानी का बहाव भी काफी कम हो चुका है। 15 अप्रैल 2014 को तो तुर्की ने एक डैम की मदद से इस दरिया के बहाव को बिल्कुल ही रोक दिया था, जिसकी वजह से तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पर यह बिल्कुल पूरी तरह से सूख गया था। अचानक से यह दावे भी किए गए थे कि इस दरिया के सूखने की वजह से इसके अंदर से एक शहर भी दरियाफ्त हुआ है, जिसको लगभग 3500 साल पुराना बताया जा रहा है। मगर बाद में यह सब दावे गलत साबित हुए थे, क्योंकि जिस शहर की बात की जा रही थी वह दरअसल दरिया फरात में नहीं बल्कि दरिया दज्ला के सूखने की वजह से उसके अंदर से दरियाफ्त हुआ था। मगर सवाल यही है कि आखिर दरिया फरात का मामला क्या है? क्या दरिया फरात सचमुच सूख चुका है? क्या इसके अंदर से सोना निकल रहा है? क्या लोग बड़ी मिकदार में इसके अंदर से सोना निकाल रहे हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दरिया फरात के पानी का बहाव भले ही बड़ी तेजी से कम हुआ हो, मगर अभी भी यह पूरी तरह से सूखी नहीं है। जहां तक मामला सोने का है,
जो हमेशा से बहुत ज्यादा डिमांड में रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो एक लंबे वक्त से दरिया फरात के बहुत सारे अलग अलग किनारों पर बहुत सारे लोगों की तरफ से सोना ढूंढने और बहुत सारे लोगों की तरफ से सोना मिलने के दावे किए गए हैं, मगर बाद में इन सारे ही दावों की सही तरीके से तस्दीक नहीं की जा सकी है। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक पुराने दौर में दरिया फरात के आसपास के इलाके में सोने की खानें हुआ करती थीं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बहुत मुमकिन है कि आज के दौर में बहुत सारे लोगों को दरिया फरात के आसपास के इलाके से जो सोना मिलने की खबरें आती हैं, वह शायद उन्हीं खानों से निकलता हो। हालांकि दोस्तों, नए दौर में भी सीरिया के ईस्टर्न इलाके में वक्त वक्त पर सोना निकालने का काम किया जाता है। यह सोना निकालने का काम वहां के लोकल देहाती लोग करते हैं, मगर जाहिर है यह सोना बहुत ही कम मात्रा यानी कि बहुत ही कम रफ्तार में पाया जाता है। यानी अभी भी ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि अभी तक इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हों कि दरिया फरात के अंदर बहुत ही बड़ी तादाद में सोना पाया जाता है या फिर इसके अंदर सोने का बहुत बड़ा पहाड़ मौजूद है। मगर फिर सवाल यही पैदा होता है कि अगर एक्सपर्ट्स की यह बात मान भी ली जाए कि दरिया फरात के अंदर सोने के पहाड़ मौजूद नहीं हैं, तेल या इस जैसी कोई और कुदरती नेमत नहीं, और वह यह कहते हैं कि वैसे भी क़यामत इतनी ज्यादा करीब भी नहीं है कि जितनी सफाई से बड़ी निशानी को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है जब क़यामत नजदीक आएगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी बड़ी क़यामत की निशानियों की तरह यह निशानी भी पूरी होगी और दरिया फरात न सिर्फ सूखेगा बल्कि इसके अंदर से सोना भी निकलेगा। वैसे भी मिसाल के तौर पर अगर अब अरब देशों को ही देख लिया जाए, जिनके बारे में आज से 150-200 साल पहले तक भी क्या किसी ने सोचा था कि इन लोगों की जमीन के नीचे कुछ मौजूद है। ये सारे इलाके तो सिर्फ जटिल मैदान और रेगिस्तान ही माने जाते थे, मगर फिर पूरी दुनिया ने देखा कि चंद सालों के अंदर ही उनकी जमीनों से एक ऐसा खजाना निकला जिसने न सिर्फ पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए बल्कि उनकी किस्मत को भी बदल कर रख दिया। बिल्कुल वैसे ही दरिया फरात के मामले में भी सब कुछ पहले से होना जरूरी नहीं, बल्कि जब कुदरत की मंजूरी होगी तो वह सब अचानक से भी हो सकता है। प्यारे दोस्तों, कयामत वाले दिन क्या होगा और कयामत कब आएगी? अब आगे इस वीडियो में हम आपको कयामत के ऐसे नज़ारों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हिल जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखें। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत सबसे बुरी मखलूक पर कायम होगी। यह भी इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम ना होगी जब तक ज़मीन में अल्लाह अल्लाह किया जाता रहेगा। यह भी इरशाद फरमाया कि क़यामत किसी ऐसे शख्स पर कायम ना होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता होगा। मुस्लिम शरीफ। दोस्तों, आज के दौर में जो हालात हैं वह किसी से छुपे नहीं हैं। हम अपनी जिंदगियों को कैसे गुजार रहे हैं यह हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम सब एक अल्लाह, एक नबी और एक कुरान को मानने और पढ़ने वाले हैं। हम दीन की तालीम से बहुत दूर जा चुके हैं। दोस्तों, वह वक्त दूर नहीं जब ऐलान होगा, मुजरिमों और जालिमों आज अलग अलग हो जाओ। जुर्म की इंतहा का नाम कयामत है। जब जमीन कपकपाएगी, आसमान थर्राएगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, पानी, समुंदरों, दरियाओं में आग लग जाएगी, जानदार भी मर जाएंगे, आसमान भी फट जाएगा, सितारे टूट जाएंगे, पहाड़ झर्रा झर्रा हो जाएंगे, समुंदर उबल पड़ेंगे, जमीन सुलग जाएगी, जमीन अपने अंदर की चीजें बाहर फेंकना शुरू कर देगी। तो इंसान बोलेगा, इसको क्या हो गया है? पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। अल्लाह पाक के हुक्म से सारी कायनात को मौत दे दी जाएगी। कयामत के वक्त तक कुदरत का निजाम ऐसा ही होगा। सूरज, चांद, सितारे रात दिन इसी तरह काम करते रहेंगे। बच्चे अपने बिस्तरों से निकलेंगे, माएं चूल्हा गर्म कर रही होंगी, लोग अपने कारोबार और जिंदगी में मसरूफ होंगे, किसान अपनी जमीनों में हल चला रहे होंगे, गेहूं या कपास जो भी उस वक्त का मौसम होगा उसका बीज किसान जमीन में डाल रहा होगा। उसी वक्त अचानक से एक आवाज आएगी
और आफत मच जाएगी। मसलन सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए होंगे। जिस वक्त कयामत आएगी एकदम एक धमाका होगा, लोगों के हाथों से चीजें गिर जाएंगी। उस वक्त माँ बाप अपनी औलाद को पहचानने से भी इनकार कर देंगे। हर इंसान भागेगा, जमीन फट जाएगी, परिंदे और सभी जानवर डर जाएंगे, पोशीदा मखलूक सामने आ जाएगी, जिन्नात भी नजर आने लगेंगे जो अभी तक हमें नजर नहीं आते। मौत का बेरहम पंजा सभी लोगों को मौत की नींद सुला देगा। कोई उधर गिरेगा, कोई इधर गिरेगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। एक हुक्म के साथ सारी इंसानियत खत्म हो जाएगी। रोने वाला कोई नहीं होगा, दफन करने वाला कोई भी नहीं होगा। जमीन की दरारों में गायब होते चले जाएंगे। पहले आसमान मौत के धमाके से उड़ जाएंगे। जब सारी कायनात खत्म हो जाएगी फिर अल्लाह पूछेगा कौन बाकी है, तो कपकपाती टांगों लड़खड़ाती जुबान के साथ मिलकर मौत कहेगी, ऊपर तू बाकी और नीचे तेरा यह गुलाम बाकी। तो अल्लाह कहेगा, ऐ मलकुल मौत, तू भी मर जा, तुझे भी मौत का मजा चखना है। उसके बाद एक चीख के साथ मलकुल मौत मर जाएंगे। यह दुनिया का अंजाम है। फिर अल्लाह ताला सारी कायनात को मौत देकर कहेगा, है कोई मेरे मुकाबिल तो आ जाए, कोई शरीक लाओ। फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा जमीन और आसमान को झटका देकर कहेगा, मैं हूं बादशाह। फिर कहेगा, बादशाह कहां हैं जालिम, कहां हैं एड़ी मारकर चलने वाले, माल दौलत वाले कहां चले गए। आज किसकी बादशाही है? मेरे बंदों, तुम कुछ ना थे, मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें खत्म कर दिया। मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करूंगा। अब एक को जन्नत में जाना है और एक को आग के शोले में जलना है। ना आग में जाने वाले मर सकेंगे, ना जन्नत में जाने वाले। इस वक्त का इंतजार करो, फिर वह वक्त आएगा। फिर क्या होगा? एक आवाज आएगी, फिर सारी जमीन से निकल आएंगे। उसके बाद क्या होगा? सबको मैदान ए हश्र की तरफ खींचा जाएगा। वहां पर 3 तरह के लोग होंगे। एक वह होंगे जो सवारियों पर चलकर जा रहे होंगे, एक वह लोग होंगे जो पैदल चलकर जा रहे होंगे, और एक वह होंगे जो सिर के बल चलकर आ रहे होंगे। कब्र फट जाएगी। कुछ लोग कब्रों से निकलेंगे, उनके चेहरे काली रात की तरह तारीक होंगे, और कुछ लोग कब्रों से निकलेंगे, उनके चेहरे तरोताजा, हसीन, चमकते हुए, हंसते हुए होंगे। यह कब्र से निकलने का मंजर है। उसके बाद अल्लाह ताला किसी के दाएं हाथ में किताब देगा जिसका नाम है नाम ए आमाल। सीधे हाथ में आएगा। यह कामयाबी की अलामत है। कहेगा, मैं कामयाब हो गया। और किसी के उल्टे हाथ में अगर यह किताब आ जाएगी तो वह कहेगा, हाय, मैं तो मर गया, मेरे हाथ में नाम ए आमाल क्यों आ गया। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर मस्जिद नबवी एक ऐसा मकाम है कि जहां हर मुसलमान पर यह लाजिम है कि वह अदब की इंतहा को जरूर ध्यान में रखें। और यह कहा जाता है कि मस्जिद नबवी के अंदर तो सांस लेने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अफसोस के साथ हालिया कुछ दिनों में मस्जिद नबवी के अंदर कुछ अजीब व गरीब वाक़या पेश आया जिसने बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया, और दुनिया भर में मौजूद हर मुसलमान ने इन वाक़यात के दो ही सिर्फ दर्द को ही महसूस नहीं किया बल्कि अपने गमो गुस्से का भी इजहार किया। लेकिन दोस्तों, मस्जिद नबवी को शहीद करने के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इसके मुताल्लिक क्या हकीकत है आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप आशिक रसूल हैं और उम्मते मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मस्जिद नबवी ऐसा मकाम है कि जिसके मुताल्लिक तारीख की किताबों में आता है कि एक रोज हजरत उमर रज्जी अल्लाह ताला अन्हो ने 2 लोगों को इशारा करके बुलाया और उनसे सवाल किया कि तुम कहां से हो। तो उन्होंने बताया कि हम ताई के रहने वाले हैं। तो हजरत उमर रज्जी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं तुम्हें यकीनी तौर पर सजा देता अगर तुम्हारा ताल्लुक मदीने से होता। यह लोग मस्जिद नबवी में मौजूद थे और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। मस्जिद नबवी के अदब और एहतराम को तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद फरमा दिया। सूरा हुजरात के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ज्यादा आवाज को बुलंद ना किया जाए, और जिस तरह तुम आपस में जोर जोर से बातें करते हो ऐसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात ना किया करो। ऐसा करने से तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर तक ना होगी। दोस्तों, जब यह आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी के एक सहाबी आरो कतार फूट फूट कर रोने लगे और यह कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मेरे सारे आमाल बर्बाद कर दिए, और यह आयत मेरे लिए नाजिल की गई है क्योंकि उनकी आवाज कुछ बुलंद थी और वह जब भी बोलते थे ऊंचा बोलते थे। यानी नबी के सहाबी को जिन पर अल्लाह राजी हो और उनके नाम के साथ रज अल्लाह ताला अनहो लगे हो, उन्हें भी यह शुभा पैदा हो गया कि मालिक ने मेरे आमाल तबाह कर दिए और मेरे लिए बख्श का कोई तरीका नहीं है, और वह इस पर नदामत और गम का इजहार करने लगे। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिलासा दिया और कहा कि यह आयत आपके लिए नाजिल नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, आप ही अंदाजा कीजिए कि जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को भी फिक्र, लाहिरी क्या औकात है। दोस्तों, मस्जिद नबवी के हवाले से एक इंतहा परेशान कून खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जो कि हर मुसलमान के लिए पहले से कई गुना ज्यादा तस्वीर का बायस बन रही है। इस खबर में बताया जा रहा है कि मस्जिद नबवी को शहीद करने का एक प्रोग्राम किया जा रहा है। इस पर कहा जा रहा है कि इसमें मौजूदा शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं। लेकिन दरअसल इसकी हकीकत क्या है, यह समझ लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बरतानिया जरीदे के जानिब से यह लिखा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रोफाका की कब्र मौजूद हैं, उनकी तौसी की जानी है। इसके बाइस इस इमारत को यानी रोज़ा ए रसूल को शहीद करने का एक प्लान बनाया जा रहा है और इन मुकद्दस कुबू को जन्नतुल बकी में ले जाने के मुताल्लिक सोचा जा रहा है, जिसके बाद यह खबर सामने आने लगी कि माज अल्लाह रोज़े को शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन सऊदी हुक्काम की जानिब से इसकी मुकम्मल तौर पर तरतीब की गई है कि ऐसा कोई ऐलान मौजूद नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक कोई इंसान, कोई जी रूह नहीं पहुंच सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की सुनहरी जालियों में से नजर आने वाला सब्ज पर्दा और इसके पीछे मौजूद 3 ऐसी दीवारें हैं कि जिनमें ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की और ना ही कोई रास्ता है कि जिससे कोई शख्स अंदर दाखिल हो सके। लिहाजा बरा रास्ता कब्र तक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोफा के कब्र तक रसाई हासिल करना नामुमकिन है। जबकि रोजे की गुंबद के मुताबिक भी लोग यह सवाल करते हैं कि गुंबद के ऊपर कुछ खिड़कियां मौजूद है। तो दोस्तों, इसकी हकीकत क्या है? तो इसके मुतालिक जान लीजिए कि इन खिड़कियों से रोशनी और हवा तक अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि यह मुकम्मल तौर पर सील है और इन्हें एयर टाइट किया गया है। अलबत्ता रोजे की गुंबद के हवाले से बताया जाता है कि यह पहले लकड़ी का बनाया गया और फिर एक दिन तेज बिजली चमकने से उस पर आग लगी और उसी दौरान यह तबाह हो गया। उसके बाद रोजे की गुंबद को ईंट से बनाया गया और फिर इस पर आग लगी और तबाह हो गया। अब रोजे के गुंबद इस तरीके से बनाए गए हैं कि अब मुकम्मल तौर पर महफूज है और इनके अंदर जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। बाहर की जानिब जो खिड़कियां नजर आती है उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है ताकि कोई भी शख्स और कोई भी चीज अंदर दाखिल ना हो सके। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों की यह ख्वाहिश होती है, उनके दिल की आरजू होती है और सारी जिंदगी अल्लाह से यह दुआ करते हैं कि ऐ मालिक, एक बार अपने घर की हाजिरी नसीब कर दे कि हम उस काबा को अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देखें। अपने चश्म तसव्वुर में रखकर दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और यह समझते हैं कि अल्लाह के घर के अंदर मौजूद हैं। हर मुसलमान यह ख्वाहिश करता है कि ऐ मालिक, हम अपने उम्रे अदा करने के लिए काबे का काबा यानी मस्जिद नबवी की हाजिरी नसीब हो जाए तो वही इंतहा खुशकिस्मत होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर हाथ बांधकर सलाम पेश करें।